नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर में मार्च 9 मार्च से 15 मार्च तक के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके एक्स्ट्रा इफेक्ट भी। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, इसकी जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च या 25 मार्च। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। तो अब इसके बारे में कुछ जाने। तो 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और उपभोक्ता आंदोलन हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के साथ जो है 15 मार्च को जो है मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों और जागरूकता के बारे में विश्व जागरूकता बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट हमारा, किस कंपनी ने ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन हमारे HIL इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड या ल्यूमैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो किस कंपनी ने ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है HIL इंडिया लिमिटेड ने। तो HIL जो ये इंडिया लिमिटेड है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से नई दिल्ली में ग्राहक जो है भुगतान पोर्टल लॉन्च करेगी। ये जो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च। और ये जो पोर्टल है HIL के अपने ग्राहकों से बकाया के तर्ज और सुगम संग्रह के लिए विभिन्न ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान एकत्रित जो है करता है। ये जो भी जिससे भी जो है भुगतान लेगा ये होगा ऑनलाइन मोड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में कोपरा के उत्पादन और उत्पादकता में कौन सा देश नंबर पर है? ऑप्शन हमारे श्रीलंका, चीन, भारत या इंडोनेशिया। तो विश्व में जो कोपरा है इसके उत्पादन में कौन सा देश नंबर पर फर्स्ट नंबर पे है? तो ये है भारत। तो विश्व में कोपरा के उत्पादन और उत्पादकता में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो ये है भारत। तो भारत जो है विश्व में कोपरा के उत्पादन और उत्पादकता में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है हमारा, रोपैक्स वेसल M2M1 कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन हमारे रूस में, यूनान में, इटली में या जापान में। तो रोपैक्स वेसल M2M1 ये बनाया गया है ग्रीस में। ये बनाया गया है ग्रीस में। तो रोपैक्स जो है वेसल M2M1 को जो है सितंबर 2009 में जो ग्रीस में बनाया गया था और इसकी गति जो है 14 समुद्री मील है। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2020 के लिए मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत क्या है? इसका जो है MSP क्या है? तो यह 9,943 रुपये क्विंटल, 9,951 रुपये प्रति क्विंटल, 9,960 रुपये प्रति क्विंटल या 9,967 रुपये प्रति क्विंटल। तो वर्ष 2020 के लिए जो मिलिंग जो ये कोपरा है इसका उचित औसत गुणवत्ता के लिए जो समर्थन मूल्य रखा गया है ये है 9,960 रुपये प्रति क्विंटल। तो मिलिंग कोपरा के फेयर एवरेज क्वालिटी AFEQ के लिए जो न्यूनतम अर्थात जो कम से कम जो समर्थन मूल्य है इसमें 2019 में 9,521 रुपये प्रति क्विंटल से जो है 2020 का जो सीजन है इसके लिए 1,960 रुपये प्रति क्विंटल तक जो है ये बढ़ाया गया है। नेक्स्ट हमारा, रोपैक्स वेसल M2M1 ये कब बनाया गया था? तो ऑप्शन हमारे 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में। तो जो ये रोपैक्स वेसल M2M1 है ये
कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2019 में। तो रोपैक्स VSL M2M1 कब बनाया गया? ये बनाया गया 2019 में। तो रोपैक्स VSL M2M1 का जो इस्तेमाल ये परिवहन के लिए जो है अब किया जाएगा। और रोपैक्स VSL M2M1 को सितंबर 2019 ग्रीस में बनाया गया था। इसकी जो गति है 14 समुद्री मील है, और जो समुद्री पोत होता है 45 मिनट में 1 घंटे में फेरी घाट से मंडवा तक की दूरी जाए तय करता है। और यह एक बार में 200 कारों और 1000 यात्रियों को ले जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मांडवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में। तो जो मांडवा बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। मांडवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। और मांडवा जो है, मांडवा पोर्ट महाराष्ट्र के तट पर महत्वपूर्ण यात्री बंदरगाह है। लगभग 15 लाख यात्री जो है कैंटामानो द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ से जो आह्वान करते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा और फिर अलीबाग और रायगढ़ जिले के अन्य स्थानों तक जाते हैं। नेक्स्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो एक कंप्यूटर जो बनाती है, तो ये कब स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन हमारे अप्रैल 1975 में, फरवरी 1978 में, मई 1980 में या जून 1986 में। तो जो माइक्रोसॉफ्ट जो एक कंपनी है, ये अप्रैल 1975 में स्थापित की गई थी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 को। और इसके संस्थापक जो है बिल गेट्स और पॉल एलन, ये जो है 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के जो बोर्ड है, इससे किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन हमारे जॉन स्टैंटन, एम्मा वॉल्सले, बिल गेट्स या पॉल एलन। तो अब किसने जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने जो है जो माइक्रोसॉफ्ट की जो एक कंपनी थी, इससे जो अपना इस्तीफा दे दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने बोर्ड पर गेट्स के लिए किसी भी प्रस्तावन की घोषणा नहीं की है। नेक्स्ट हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसका CEO कौन है अब? तो ऑप्शन हमारे जॉन W थॉम्सन, सत्या नडेला, ब्रैड स्मिथ या अर्ने सोरेनसन। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके CEO अब कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्या नडेला। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपके एग्जाम हैं आने वाले, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले CEO कौन थे और अब जो है इसके CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्या नडेला। तो सत्या नडेला जो है एक भारतीय अमेरिकी व्यवसाय कार्यकारी हैं, और 2014 में जो स्टीव वॉलमर को सफल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल गेट्स ने किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो ऑप्शन हमारे पॉल एलन के साथ, जॉन W थॉम्सन के साथ, जॉन स्टैंटन के साथ या चार्ल्स W के साथ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है पॉल एलन। तो बिल गेट्स जो है ये और पॉल एलन इन दोनों ने जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना की थी। बिल गेट्स पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। इससे पहले जो अक्टूबर 2018 में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन का जो 65 वर्ष की आयु में कैंसर से जो है निधन हो गया था।
नेक्स्ट हमारा, सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क कितने प्रति लीटर बढ़ाया है? तो ऑप्शन हमारे 1.86 रुपये, 2.24 रुपये, 3 रुपये या 3.26 रुपये। तो जो है सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर जो उत्पाद शुल्क आप कितना कर दिया है? तो ये बढ़ाया है 3 रुपये। तो सरकार ने जो है ये 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर जो उत्पाद है ये 3 रुपये प्रति लीटर की इसमें बढ़ोतरी कर दिया है, और इस कदम से जो है अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में जो है गिरावट से लाभ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला उपभोक्ता आंदोलन कब चिन्हित किया गया था? तो ऑप्शन हमारे 1960 में, 67 में, 78 में या 1983 में। तो जो पहला उपभोक्ता आंदोलन है ये 1983 में चिन्हित जो है किया गया था। तो उपभोक्ता आंदोलन में पहली बार 1983 में चिन्हित किया गया था, और इस दिन का उद्देश्य जो है महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों पर कार्रवाई करना है। नेक्स्ट हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का अवलोकन किससे प्रेरित था? तो किससे प्रेरित था ये? तो ऑप्शन हमारे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी या राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का जो अवलोकन है ये राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था। नेक्स्ट हमारा, मंडवा पोर्ट में रोपैक्स फेरी वेसल का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन हमारे मंत्री अमित शाह ने, मंत्री नितिन गडकरी ने, मंत्री मनसुख मंडाविया ने या मंत्री जीतू वघानी ने। तो जो मंडवा पोर्ट है इसमें रोपैक्स जो फेरी वेसल है इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये किया मंत्री मनसुख मंडाविया ने। तो जहाजरानी और रसायन और जो उर्वरक मंत्री कौन कौन है? जहाजरानी, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 15 मार्च को जो है महाराष्ट्र के मंडवा में रोपैक्स फेरी वेसल और इसके टर्मिनल का जो उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने रोपैक्स परियोजना के तहत मंडवा में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया, जिसमें किसका जो कुल खर्च कितना होता है? तो ऑप्शन हमारे 111.44 करोड़ रुपए, 135.29 करोड़ रुपए, 147.63 करोड़ रुपए या 150 करोड़ रुपए। तो महाराष्ट्र में जो मैरीटाइम बोर्ड है इसने रोपैक्स परियोजना के तहत मंडवा में जो है बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है, जिसमें खर्चा कितना हुआ है? तो इसमें है 135.29 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारे 10 मार्च, 12 मार्च, 14 मार्च या 20 मार्च। तो नदियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस है ये मनाया गया है ऑप्शन सी 14 मार्च। तो नदियों के लिए जो कार्रवाई दिवस है ये मनाया गया है 14 मार्च को। तो नदियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को जो मनाया जाता है, और ये इस वर्ष जो नदियों के लिए 22 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस भी मनाया गया। और इनका जो उद्देश्य है नदियों के महत्व पर जोर देना है और यह लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। नदियों के लिए जो 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन की थीम, इसकी जो थीम थी ये थी महिला, जल और जलवायु में परिवर्तन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नदियों के लिए जो 2020 की इंटरनेशनल जो डे ऑफ एक्शन की थीम है ये कौन सी है? तो ये थी महिला, जल और जलवायु परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम है उसमें जो कई बार जो है क्वेश्चन के बीच में से भी पूछ लिया जाता है कि
ये जो इस 2020 की जो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन की थीम है वो कौन सी थी? तो ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा हमारा महिला, जल और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए त्रुटि मुक्त भूमि अधिग्रहण में कौन सा पोर्टल महत्वपूर्ण रूप से तेजी लाता है? ऑप्शन है हमारे भूमि ऋषि पोर्टल, खेताजन पोर्टल, क्षेत्र पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जो त्रुटि मुक्त भूमि अधिग्रहण है, इसमें कौन सा पोर्टल तेजी लाता है? तो ये लाता है भूमि ऋषि पोर्टल। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जो त्रुटि मुक्त भूमि अधिग्रहण करने में जो है भूमि ऋषि पोर्टल जो है महत्वपूर्ण तेजी लाता है। तो भारत सरकार ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के भूमि राशि पोर्टल ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए त्रुटि मुक्त और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण में जो है काफ़ी तेजी लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट ने किन राज्यों पर 780 किलोमीटर हरित राजमार्गों के निर्माण के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है? ऑप्शन हमारे 4, 6, 7 या 9। तो कैबिनेट ने जो है 780 किलोमीटर हरित राजमार्गों के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये हैं 4। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 13 मार्च 2020 को 780 किलोमीटर हरित राजमार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं ने की है। और परियोजना का जो उद्देश्य है, 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्वास और उनका उन्नयन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे या शॉर्ट फॉर्म में JNPT के नाम से भी जाना जाता है, किस क्रीक के माध्यम से अरब सागर में जो है पहुंचता है? तो ऑप्शन है हमारे हरमी नाला क्रीक, ठाणे क्रीक, सर क्रीक या कोरी क्रीक। तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये किस क्रीक के माध्यम से अरब सागर में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है ठाणे क्रीक के माध्यम से। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है 26 मई 1979 को स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार का एक बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जिसे ठाणे क्रीक के माध्यम से अरब सागर के बंदरगाह का जो है उपयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा, गणितीय स्थिर पाई का मान क्या है? जो गणित है, मैथ में जो है पाई का एक सूत्र होता है, उसका मान कितना होता है? तो ऑप्शन हमारे 2.44, 3.14, 6.36 या 1.41। तो गणित में जो एक पाई का सूत्र होता है, उसमें जो हम एक जो है 22/7 का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो मान है ये है 3.14। तो पाई जो है ये सबसे प्रसिद्ध गणितीय स्थिरांक में से एक है। यह अपने व्यास के एक वृत्त की परिधि का अनुपात है। यह निचले मामले वाले ग्रीक अक्षर जो ये पाई का निशान होता है के द्वारा दर्शाया गया है। किसी भी सर्कल के लिए किनारे, चारों ओर की दूरी या पार की तुलना 3 से गुणा या थोड़ा अधिक है। तर्कहीन संख्या अक्सर जो दशमलव में 3.14 या 22/7 के साथ अनुमानित की जाती है। तो इसका जो मान है 3.14 है और ये 22.7 के द्वारा भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन हमारे 2000 में, 2006 में, 2010 में या जो है 2016 में। तो वर्ल्ड जो स्लीप सोसाइटी है, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। तो वर्ल्ड स्लीप अर्थात जिसे
हिंदी में नींद के नाम से भी जानते हैं। सोसाइटी की जो स्थापना है ये 2016 में हुई थी। और सोसाइटी की स्थापना वर्ल्ड स्लीप नींद फेडरेशन और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन ने, इन दोनों ने जो है संयुक्त रूप से की है। और वर्ल्ड स्लीप या नींद जो सोसाइटी है वर्तमान में दुनिया भर के व्यक्तिगत सदस्यों और समाज का जो है प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 4 मार्च को, 10 मार्च को, 14 मार्च को या 20 मार्च को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो पाई दिवस है ये मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया जाता है और यह जो दिन को 3, 1 और 4 के रूप में चुना गया था। जो पाई के पहले 3 महत्वपूर्ण जो है अंक हैं 3.1 और 4। जो पाई है इसका मान होता है 3.14, इसलिए जो दिन को 3, 1 और 4 के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन हमारे 1982 में, 1989 में, 1993 में या 1975 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1989। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की जो स्थापना है ये 1989 में हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है 26 मई 1989 को जो है स्थापित किया गया था। और भारत का जो है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और जो मुंबई में जो ठाणे क्रीक है के माध्यम से अरब सागर के बंदरगाह का जो है इसके लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 9 मार्च, 13 मार्च, 16 मार्च या 1 मार्च। तो विश्व में जो निद्रा दिवस है ये मनाया जाता है 13 मार्च को। तो 13 मार्च को जो विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है। दिन नींद चिकित्सा नींद के बारे में जो शिक्षा संबंधित मुद्दों पर ये केंद्रित है। दिन उन सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में नींद की कमी के कारण हो सकते हैं। आपको दोस्तों पता ही होगा अगर किसी व्यक्ति को कोई नींद ना अच्छी प्रकार से नींद ना आए तो उसके साथ जो है कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस बंदरगाह को नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन हमारे न्यू मंगलोर पोर्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता का बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो नहावा सेवा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, जैसे JNP और T के नाम से भी जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो नहावा सेवा के नाम से जाना जाता है और यह जो है 26 मई 1989 को स्थापित किया गया था और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर जो पोर्ट है और जो ठाणे क्रीक के माध्यम से अरब सागर के बंदरगाह का जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत की जनगणना 2021 को कितने चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन हमारे 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2। तो भारत की जो जनगणना है 2021 की इसे जो है 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे खारघर में, थाने में, वासी में या नवी में। तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये नवी मुंबई जो है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हमारे 1963 में, 1976 में, 1985 में या 1990 में। तो श्री जो चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसकी जो स्थापना ये 1976 में की गई थी। तो श्री जो चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1976 में स्थापित भारत सरकार का एक जो स्वायत्त संस्थान है
और यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के अधीन जो है कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा गंगा आमरण अभियान का ध्वज समारोह राष्ट्रीय मिशन क्लीन गंगा अर्थात कचरा मुक्त जो गंगा है किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन हमारे नई दिल्ली, कोलकाता, आइजोल या ईटानगर। तो जो क्लीन गंगा जो मिशन है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली के द्वारा। तो जो ये जो है 13 मार्च 2020 को नई दिल्ली में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा गंगा आमरण अभियान का एक फ्लैग इन समारोह आयोजित किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अमित शाह ने की थी। इसने विभिन्न जो दृष्टिकोणों को लागू करने और गंगा को जो पुनर्जीवित करने की दिशा में निर्णायक रूप से कार्य करने पर जो है ध्यान दिया था, क्योंकि जो हमारी गंगा है इसमें जो है बहुत जो है कूड़ा कचरा जाल और डाला जाता था, जिसके कारण जो इसका जो वाटर है पानी ये बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन अब जो है इसके सुधार के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है हमारा श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे कोच्चि में, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में या कोयम्बटूर में। तो ये जो चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। तो श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1976 में स्थापित भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जा कार्य करता है और यह तिरुवनंतपुरम केरल भारत में स्थित है। नेक्स्ट हमारा गंगा आमरण अभियान के झंडे समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने या केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अमित शाह। तो गंगा जो आमरण अभियान है इसके झंडे के समारोह की अध्यक्षता जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की थी। तो 13 मार्च 2020 को जो है नई दिल्ली में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा जो गंगा आमरण अभियान का एक फ्लैग इन समारोह आयोजित किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने की थी। इसने जो विभिन्न दृष्टिकोणों को लागू करने और गंगा को जो पुनर्जीवित करने की दिशा में निर्णायक रूप से कार्य करने पर ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि जो गंगा जो है बहुत ज़्यादा जो है मैला हो गया था। इसका जो पानी है इसका जो गुणवत्ता है वो बहुत ख़राब हो गई थी। इसको जो है दुरुस्त करने के लिए, साफ़ करने के लिए जो है ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा इन विवो मूल्यांकन सुविधा कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो जो इन विवो मूल्यांकन सुविधा है ये जो है कहाँ पर शुरू की गई? तो ये की गई श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो केंद्र ने जो है त्रिवेंद्रम के श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक नई इन विवो मूल्यांकन की जो है सुविधा स्थापित किया है। यह सुविधा पशुओं पर चिकित्सा उपकरणों के जो परीक्षण करेगी। इसका उद्घाटन जो STIMST के अध्यक्ष डॉक्टर VK सारस्वत ने 12 मार्च 2020 को किया। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया 12 मार्च 2020 को डॉक्टर VK सारस्वत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कैबिनेट ने किसमें अस्पष्टता को दूर करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन हमारे संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना 1,
संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना 2, संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना 3 या संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना 4। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना 3। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यूरिया इकाइयों के लिए जो है निर्धारित लागतों के निर्धारण के लिए संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना 3 जिसे NPS 3 में अस्पष्टता को दूर करने के लिए यह उद्योग विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी जो है दे दी है। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक प्रक्रिया ताप अनुप्रयोगों के लिए एक लागत प्रभावी सौर रिसीवर ट्यूब प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन हमारे पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए उन्नत अनुसंधान केंद्र, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल मेटलर्जिकल लैब या CECRI। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पाउडर धातुकर्म नई सामग्री के लिए उन्नत अनुसंधान केंद्र। तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री ARCL हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक प्रक्रिया ताप अनुप्रयोगों के लिए एक लागत प्रभावी और रिसीवर ट्यूब तकनीक जो है विकसित की है। नेक्स्ट हमारा संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना 3 को पहले कब अधिसूचित किया गया था? तो ऑप्शन हमारे 14 अप्रैल को, 14 दिसंबर को, 15 मई को या 15 जून को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 14 अप्रैल। तो संशोधित जो नई मूल्य निर्धारण योजना है इसको 14 अप्रैल को जो अधिसूचित किया गया था। तो 2 अप्रैल 2014 को जो है संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना 3 अधिसूचित की गई, लेकिन जो अधिसूचना की जो अस्पष्ट भाषा के कारण इसे जो है अभी लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा भूमि राशि पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन हमारे 18 अप्रैल को, 16 जून को, 17 अक्टूबर को या 15 जनवरी को। तो जो भूमि राशि पोर्टल है इसे 1 अप्रैल 2018 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो भूमि राशि पोर्टल जो है एक प्रमुख गवर्नेंस पहल जो है 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। इस पोर्टल का जो उपयोग है केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा सीधे उनके प्रासंगिक कानून प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो किसी की भूमि जो अधिग्रहण करते हैं तो उसके लिए जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर मुखौटा और हाथ प्रक्षालक पर लेकर जो आती है। अधिनियम के तहत किसकी अनुसूची में संशोधन करके 2 प्लाई एंड 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तुएं हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है तो उसके लिए जो सरकार ने ये जो है चलाया है। तो ऑप्शन हमारे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1960, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1970। तो भारत सरकार के द्वारा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर मुखौटा और हाथ प्रक्षालक जो लेकर आती है, इस अधिनियम के तहत जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 2 प्लाई एंड 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर जो आवश्यक वस्तुएं हैं। नेक्स्ट हमारा मेडागास्कर की जो राजधानी है कौन सी है? ऑप्शन हमारे टोमसिन, मजांगा, एट्सरेब या एंटानारिवो। तो मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है? तो यह है अंटानारिवो।
नरीवो। तो एंटानारिवो द्वीप जो है सेंट्रल हाईलैंड्स में मेडागास्कर की जो है राजधानी है। और शहर के दृश्य के साथ ही एंटानारिवो महल परिसर का जो है रोवा 17वीं शताब्दी से मरीना राज्य का एक केंद्र था और इसकी लकड़ी के घर और शाही कब्रें हैं। इस वहाँ पर जो है लकड़ी के अभी कब्र जो है घर और शाही कब्रें हैं। नेक्स्ट हमारे काइकिया गागा रिक्स्थान परिवार का एक हिस्सा है। तो है उम्बोनियो और क्रेसिकोर्निका, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मेम्ब्रासिने। तो कैकेया गागा परिवार जो है ये मेम्ब्रेसिडे का एक हिस्सा है। यह प्रजाति लगभग जो है 40 मिलियन वर्ष पुरानी है और गागा लगभग जो है 30 साल पहले जो है निकारागुआ के प्रशांत तट के पास एक उष्णकटिबंधीय जंगल में पाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा ब्रैडन मॉरिस द्वारा पेड़ की एक नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन हमारे लेडी गागा, कैटी पेरी, मैडोना या बियॉन्स। तो जो ब्रैडन मॉरिस के द्वारा जो पेड़ की एक नई प्रजाति खोजी गई है इसका नाम जो है लेडी गागा के नाम पर रखा गया है। तो एक नई खोज की गई प्रजाति जो है ट्री हॉपर का नाम, ट्री हॉपर ये कौन है? ये है एक कलाकार। ट्री हॉपर का जो नाम है कलाकार लेडी गागा के नाम पर रखा गया है और कीट प्रजातियों को जो है काइकिया गागा नाम दिया गया है। इसे जो है ब्रेंडन मॉरिस ने नाम दिया था। ये और इलियॉन्स विश्वविद्यालय के पीएचडी एंटोमॉन्स के ये छात्र हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस एक्सोप्लैनेट में लोहे की बारिश होती है? तो ऑप्शन हमारे TRES 90 में, NYHU B 30 में, ZSYU 98 में या WASP 76B में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी WASP 76B में। तो स्पेन के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ कैनरी आइलैंड के खगोलविदों ने एक एक्सप्लेनेट WASP 76B की खोज की है जहां पर जहाँ लोहे की बारिश होती है और एक्सोप्लैनेट की स्थितियों को जो रॉकी एक्सप्लेनेट और स्टेबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए जो है स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा ये खींचा गया था और उच्च रेजोल्यूशन उपकरण चिली में यूरोपीय दक्षिण वेधशाला के बहुत बड़े टेलीस्कोप पर ये जो है स्थित है। नेक्स्ट हमारा विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए प्रवेश की उम्र 50 से घटाकर कितनी की गई है? ऑप्शन हमारे 40, 45, 48 या 43। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 45। तो जो विश्व जो गोल्फ हॉल ऑफ फेम है इसमें शामिल होने के लिए जो प्रवेश करने की उम्र जो पहले 50 थी अब उसे घटाकर जो अब 45 कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा टाइगर वुड्स एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? क्योंकि जो एग्ज़ाम है इसमें जो है खिलाड़ियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आपको यह क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। तो ऑप्शन हमारे स्पेनिश के हैं, अमेरिका के हैं, अफ्रीकिया या कनेडियन हैं। तो जो टाइगर वुड्स है ये USA के जो है खिलाड़ी हैं। तो टाइगर के नाम से जो मशहूर एल्ड्रिक टोंट, इनका जो टाइगर वुड्स है इनका जो पूरा नाम है एल्ड्रिक टोंट वुड्स USA के पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं और वह प्रमुख चैंपियनशिप ऑफ प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका दोनों में जो दूसरे स्थान पर रहे हैं और यह गोल्फ में कई रिकॉर्ड रखते हैं और उसे अब तक के सबसे महान गोल्फरों में गिना जाता है।
नेक्स्ट हमारा मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन हमारे क्रिश्चियन नेतासे, हिन रजोनारी मम्पीपणीना, एंड्री राजोइलिना या दिदिर रति सारका। तो राइट ऑप्शन है हमारा एंड्री राजोलिना। मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है? तो यह एंड्री राजोलिना। तो एंड्री नारीना राजोलिना एक मालागासी राजनीतिक व्यवसायी और मेडागास्कर के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो निजी क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू किया। पहले द्वीप पर जाए कार्यक्रम आयोजित किए और फिर जाए विज्ञापन व्यवसाय और मीडिया में जो इन्होंने निवेश किया। नेक्स्ट हमारा टाइगर वुड्स को किसकी अपनी श्रेणी में प्रसिद्धि के वर्ल्ड गोल्फ हॉल में शामिल किया जाना है? तो कब किया गया है? 2021 में, 22 में, 23 में या 24 में? तो टाइगर वुड्स को जो है 2021 की अपनी श्रेणी में प्रसिद्धि के वर्ल्ड गोल्फ हॉल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 21% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दिया है। तो कितने परसेंट जो है इसमें हुई है ये बढ़ोतरी? तो ऑप्शन हमारे 4%, 8%, 6% या 10%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 4%। तो केंद्र सरकार ने जो है 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख जो पेंशन लेते हैं उनके लिए महंगाई भत्ते जो दिए है उसमें 21% तक जो है 4%, 21 में जो है 4% तक की बढ़ोतरी की है। इसमें जो कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो यह 4% की जो है इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशन लेते हैं उनके लिए में 21% की और 4% की जो है बढ़ोतरी को मंजूरी दी है केंद्रीय। और यह है जो है और ये जो घोषणा है ये की है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट हमारा डाक विभाग ने किसमें एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लोकर सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन हमारे कोलकाता में, बेंगलुरु में, मुंबई में या हैदराबाद में? तो जो डाक विभाग है इसने कहाँ पर मुफ्त डिजिटल पार्सल लोकर सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की गई है कोलकाता में। तो डाक विभाग ने जो डिजिटल जो पार्सल लोकर सेवा शुरू की गई है कोलकाता में। तो डाक विभाग ने जहाँ भारत में पहली बार 11 मार्च से शहर में जो एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लोकर सेवा शुरू की है। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल गौतम भट्टाचार्य और नाबादी गीता IT कार्यालय स्वयं सेवा का उद्घाटन किया और निःशुल्क डिजिटल पार्सल लोकर सुविधा कोलकाता के 2 डाकघरों में उपलब्ध होगी। एक नबादिगांता IT पोस्ट ऑफिस से साल्ट लेक सिटी के सेक्टर 5 और दूसरी जो है नई टाउन में, ये वहाँ पर जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा संतु मुखोपाध्याय जिनका हाल ही में निधन हो गया वे खालिस्तान थे। तो ये कौन थे? ऑप्शन हमारे नर्तकी, कवि, राजनीतिज्ञ या अभिनेता? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अभिनेता। जो संतु मुखोपाध्याय हैं इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है और ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है हमारा ये जो वयोवृद्ध जो बंगाली अभिनेता है संतु मुखोपाध्याय का जो निधन है ये 11 मार्च को हो गया है। कहाँ पर? दक्षिण कोलकाता में। और इनकी जो आयु है 69 वर्ष की थी और लंबी बीमारी के कारण जो इनका निधन हो गया वह जो है संसार सीमांटे और बालाभोसा जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय को किसके नेतृत्व विशेषज्ञों के एक पैनल के बाद मसौदा मानदंड तय करना है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्तियों के लिए लाइसेंस को मजदूरी देने के मुद्दे पर अपनी सिफारिश दी गई थी। ऑप्शन हमारे IISc,
एम्स, JIPMIR, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। तो सड़क परिवहन मंत्रालय इसने एम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञों के एक पैनल के बाद जो है मसौदा जो तैयार किया, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्तियों के लिए लाइसेंस